वितंत्र को खत्म करने के लिए प्रेत दोष को हमने हटाने के लिए किन चीज़ का सहारा लेना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज मैं एक ही उपाय लेके आया हूँ, ये कई लोगों का सवाल था मेरे पास में। वितंत्र को ख़त्म करने के लिए हमने किन चीज़ का सहारा लेना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, जिसके थोड़े करने से या घर में कोई प्रेत दोष है, उस प्रेत दोष को हमने हटाने के लिए क्या क्या चीज़ हमने करनी चाहिए, कौन सा उपाय से हमारे पे आराम हो सकता है। तो उस काफ़ी जो कोई या कोई शरीर के ऊपर कोई बंधन है तो बंधन में भी काम करेगा ये उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा है उसमें भी ये काम करेगा। और सबसे पहले इस उपाय को जानकारी लेकर ही उपाय को करें, तभी इसका आपको लाभ मिलेगा। जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक इसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारियाँ फिर किसी ने ऑनलाइन पूछा लेनी हो तो वो भी आप ले सकते हैं दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लेना एक गोला, सूखा गोला लेना है जो हम हवन में डालते हैं, पूर्णाहुति के समय डालते हैं। उस गोले को आपने ऊपर से काट लेना है, जैसे हम गोल ढक्कन काट लेते हैं तो गोल ढक्कन की तरह उस गोले से काट लेना है। काटने के बाद उसमें कुछ सामान डालना है। गोला थोड़ा सा बड़ा लेके आना आप लोगों ने, जब भी इसका प्रयोग करें गोले का बड़ा गोला लेके आए, क्योंकि इसके अंदर सामान डालना है ताकि वो सामान पूरा गोले के अंदर भर जाए। सूखा गोले को काटने के बाद हमने स्टार्टिंग में डालना, उसके अंदर में 2.5 मुट्ठी काले तिल डालने हैं और 2.5 ही मुट्ठी डालने हैं। छोटी हो गोला बड़ा हो तो थोड़ा मुट्ठी हल्की मुट्ठी रख सकते हैं, ज़्यादा भर की जरूरत नहीं डालने की, थोड़ा हल्की मुट्ठी रख सकते हैं, ज़्यादा भारी की आवश्यकता नहीं है तो ज़्यादा फिर गोले में सामान नहीं आ पाएगा। 2.5 मुट्ठी डालने हैं काले तिल और उसके बाद में तिल डालने के बाद में 2.5 मुट्ठी चावल डालने हैं और थोड़ा सा उसके अंदर डालना है शहद और थोड़ा सा डालना है बूरा, 2 डालनी है लौंग और 2 जायफल और 2 डालनी है कपूर की टिक्की। और उसके बाद ये इस गोले को ढक्कन से आप बंद कर दोगे। ढक्कन से बंद करने के बाद उसके ऊपर मोड़ी का धागा लपेट करके, जिसे हम हवन में गोला डालते हैं तो इस तरह से बना लेंगे उसको गोले को। और उसको जो भी जिस परिवार के अंदर कोई भी परिवार के अंदर नेगेटिविटी है, घर के अंदर नेगेटिविटी है तो 7 बार उस गोले को घुमाना है घर से। और या किसी परिवार में किसी व्यक्ति के ऊपर है तो उस व्यक्ति के ऊपर से भी उतार सकते हैं, या कोई घर में नहीं है किसी व्यक्ति के ऊपर है तो भी उस चीज़ को आप कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा हो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, या कोई किसी तरह का कोई बंधन है तब भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं रहेगा, उस बंधन को भी आप कर सकते हैं। और इस गोले को फिर क्या करना है, जैसे हम यहाँ दिल्ली में माँ कालका जी के मंदिर के अंदर में हवन कुंड जलता रहता है, जहाँ पर संकटों का हवन के अंदर में जो हवन कुंड है वहाँ पे जितना भी संकट का उतारा है उसके अंदर गोले डाले जाते हैं। संकट का कोई भी सामान हो हवन में डाला जाता है। यदि आपके आसपास मंदिर है, कोई ऐसा संकट वाला हवन का कोई हवन होता हो किसी भी मंदिर के अंदर, तो आप उस गोले को अपने परिवार से घुमा करके उस हवन कुंड में डाल के आ सकते हैं अपनी मनोकामना को लेकर। इसमें माँ काली का ध्यान करना, आपने अपने कुल के पितरों का ध्यान करते और माता काली का ध्यान करते हुए, या आपको कोई मंत्र सिद्ध किया हुआ है तो उस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। यदि आपके पास कोई हवन नहीं हो रहा, कोई आसपास में किसी भी मंदिर में हवन नहीं है, तो आप घर में हवन प्रज्वलित करके तब भी इसको वहाँ पर जला सकते हो। लेकिन हवन को इतना रखना कि इसका पूर्ण तरह से इसका पूरा जल जाए, ये कच्चा नहीं रहे, ध्यान रखना पूर्ण तरीके से जल जाए, कच्चा नहीं रहे। तो इतनी समीधा आपने लगानी है, समीधा मतलब लकड़ी, इतनी लकड़ी का प्रयोग आपने इसमें करना है। जो घर में हवन करते हैं हम तो उसमें प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप इसका हवन घर के अंदर करते हैं तो उस जो आप उसके बाद में भभूति बन जाती है ना, उसका प्रयोग घर में किसी तरह से नहीं करना। वो सीधी की सीधी जो आहुति है, जो भभूति है वो सारी की सारी उसको आप किसी जल में प्रवाह करके आएंगे। जैसे दिल्ली में कालका जी का मंदिर है तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं, अपने ऊपर से 7 बार वार करके उसको डाल के आ सकते हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर के अंदर कर रहे हैं तो उसका किसी भी तरह से उस भभूति का प्रयोग नहीं करना है, उस भभूति को सीधा जल में प्रवाह करके आना है। और किसी भी प्रयोग में कर सकते हैं। यदि आपके दुकान में बंधन है
तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी के ऊपर नकारात्मक शक्ति है उसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग कब कब करना है, या तो हमने इसका प्रयोग 3 अमावस्या करना है, 3 अमावस को। और यदि हमारे को ज़्यादा ज़रूरी है, इमरजेंसी है, तो लगातार 3 शनिवार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 3 शनिवारों को भी इसका आप नकारात्मक ऊर्जा को काटने के लिए 3 शनिवार प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग करने के बाद आपने क्या करना है, 2 रोटी गाय को देनी है मीठा लगा करके, और 2 रोटी खिलानी है आपने कुत्ते को। प्रयोग करने के बाद वो आपने ऊपर से नहीं वारनी है, ध्यान रखना। वो रोटी सीधी की सीधी ही देनी गाय को, कभी कुत्ते को या गाय को रोटी आप अपने ऊपर से वार के खिलाओ। यदि आप गाय को रोटी वार के खिलाओगे तो आपके ऊपर दोष लगेगा। गाय को सीधी रोटी देनी है, अपने ऊपर से वारनी नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारे सामान को क्या ना वार के देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो गाय हैं हमारी माँ, वो भगवान का शी स्वरूप होती है, और उसको हम ये चीज़ ऊपर से उतारा करके नहीं खिला सकते। यदि आप उतारा करके खिलाओगे तो दोष आपको लगेगा। इन चीज़ों का हम जब काम करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए। जब आप उतारा करो तो अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है, अपने कुल के पितरों का ध्यान करना है, और माँ काली का ध्यान करते, माँ काली का ध्यान करते। ये उपाय आपको 3 शनिवार या 3 अमावस को करना है। आपको 100% इसमें लाभ मिलेगा। किसी भी तरह का कोई बंधन हो या नकारात्मक चीज़ का हो तो इस करने के लिए उपाय को आप जानकारी लेकर इसका प्रयोग करें। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। माँ भगवती की कृपा और बाबा की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय।